हेलो फ्रेंड्स, मैं BM परमार, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा की ओर से फिर एक बार आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम डिलीवरी PRIP थ्रू कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी बेसिक गाइडलाइन क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिलीवरी मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले वो समझेंगे। हमने डिलीवरी बढ़ाने के लिए हमने अपनी प्रतिबद्धता बताई है, तो डिलीवरी अगर हमने परसेंटेज बढ़ाया है, डिलीवरी इफ़ेक्टिव किया, तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। डिलीवरी पर मॉनिटरिंग करना इसलिए ज़रूरी है जिससे डिलीवरी स्टाफ केयरलेस न हो। अगर डिलीवरी मतलब पोस्टमैन पर मॉनिटरिंग करना छोड़ दिया तो पोस्टमैन स्टाफ जो डिलीवरी करे वो केयरलेस होने की संभावना बढ़ सकती है। जनरली अगर डिलीवरी मॉनिटरिंग नहीं किया तो जो पोस्टमैन आर्टिकल और मनी ऑर्डर ले जाते उनको इनकरेक्ट रिमार्क लगा के उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करेंगे। डिलीवरी एरिया के जो पेरीफेरी होते हैं, मतलब जो वर्तुल नज़दीकी जो एरिया है उसकी बीट है, उसको पोस्टमैन डाकिया सर्व नहीं करते। अगर मॉनिटरिंग हमने किया तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। PRIP द्वारा बीट मॉनिटरिंग कैसे करना, जैसे कि पहले PRIP को जो है हमारा टाउन इंस्पेक्टर कहा जाता था, अब वो पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर मतलब PRIP काम है कि पोस्टमैन पर सुपरविजन करना, पोस्टमैन की बीट पर निगरानी रखना। तो जैसे पोस्टमैन अपना आर्टिकल पोस्ट ऑफिस से ले तक निकल रहा है तो तभी जो PRIP है उनको देखना है कि पोस्टमैन जो उनको समय निर्धारित किया है उस समय डिलीवरी आउट करने के निकल रहा है। जो उसको बीट एरिया दिया है तो बीट रूट लिस्ट के हिसाब से वो एरिया उसका सर्व कर रहा है, वो सारी काम देखने PRIP। तो PRIP डिलीवरी स्टाफ की मूवमेंट और इफेक्टिवनेस इस प्रकार से उसको वॉच करता है और मॉनिटरिंग करता है। तो वॉल्यूम 8 में PRIP का रोल निर्धारित किया है। तो PRIP का रोल क्या है? पोस्टमैन के काम पर सुपरविजन करना, पोस्टमैन के काम पर सरप्राइज चेक करना, पोस्टमैन की बीट का नॉलेज उनको होना जरूरी है और पोस्टमैन को भी खुद की बीट का नॉलेज है कि नहीं उसी हिसाब से टेस्ट रजिस्टर पोस्ट करना। अगर जो भी PRIP है जो पोस्ट ऑफिस के साथ अटैच होता है उनको अगर डिलीवरी रिलेटेड थ्रू कोई इंक्वायरी पोस्टमास्टर थ्रू या डिवीजन हेड द्वारा उनको दिए तो उनको कंडक्ट करना भी PRIP का रोल है। PRIP को डिलीवरी जो जुरिडिक्शन होता है जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन के एरिया पे हिसाब से उसको रीऑर्गेनाइज भी करना जरूरी है। जैसे किसी की एक डाकिये की बीट दूसरे डाकिये की बीट पर ओवरलैपिंग होती है तो लोकल रिक्वायरमेंट हिसाब से उसको रीऑर्गेनाइज भी करना PRIP की ड्यूटी में आ रहा है। PRIP पोस्टमैन की बीट पर प्रॉपर मूवमेंट पोस्टमैन कर रहा है कि नहीं उसके लिए जिम्मेवार है। तो उनको पोस्टमैन की जो भी बीट है उन पर कंट्रोल करना है। पोस्टमैन उनकी बीट से हटकर जो उनको रूट दिया है उससे डाइवर्ट होके दूसरे एरिया में या दूसरे एंगल से वो डिलीवरी कर नहीं रहा कि वो भी काम करना PRIP काम के। PRIP को भी देखना है कि जो भी पोस्टमैन है जो उनके अलावा दूसरा कोई अनऑथोराइज पर्सन या अनऑथोराइज एजेंसी को काम नहीं करे, उनके लिए काम कर नहीं रहा है कि नहीं, उसके बदले में कोई एजेंसी का भी तो काम नहीं कर रहा है, वो भी देखना PRIP का काम है। PRIP के अगर क्वालिफिकेशन बताए जाए तो उसको वर्किंग नॉलेज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उनको रूल का नॉलेज भी होना जरूरी है, उनको पोस्ट ऑफिस का डिलीवरी जुरिडिक्शन कहाँ तक है, हर एक पोस्टमैन का डिलीवरी एरिया बीट की जानकारी उनको पूरी होना जरूरी है, सारे बीट की उनको जानकारी होना जरूरी है। PRIP को पोस्टमैन को किस प्रकार से चेक करना है? PRIP को पोस्टमैन की बैग चेक करके इंश्योर करना है कि पोस्टमैन बुक और दूसरे डॉक्यूमेंट उन्होंने सही भरे हैं जो ऑफिस छोड़ने से पहले, उसको जो आर्टिकल दिए उन्होंने अननेसेसरी रिटर्न तो नहीं किए हैं और वो अननेसेसरी उनके खुद के बिट के हैं तो भी दूसरे बिट के लिए तो पास नहीं कर रहे हैं। उनको
ये भी देखना है कि जो भी अनपेड लेटर्स उनको दिए उसमें पोस्ट मास्टर्स के अनपेड स्टैम्प है कि नहीं। पीआरपी को भी देखना है कि पोस्टमैन के पास थंब इम्प्रेशन पैड्स है और वो भी क्लीन और इंक वाले हैं कि नहीं। पोस्टमैन के पास उनकी बीट की लेटेस्ट कॉपी है कि नहीं, वो भी उनको देखना है। पीआरपी को भी देखना है कि पोस्टमैन को जो भी उनकी बीट का एरिया है, बीट का कोई पॉइंट है, वहाँ वो उनका समय के हिसाब से वहाँ उसको डिलीवरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी काम देखना पीआरपी। पीआरआईपी डिलीवरी पर कैसे चेक करेगा। पीआरआईपी को ये देखना है कि जो भी आर्टिकल पोस्टमैन को दिया है जितना हो सके उसने त्वराते उसने डिलीवर किया है कि नहीं किया है। पीआरआईपी को हर प्रकार से प्रयोग करके जो भी आर्टिकल पोस्टमैन को दिए उसको डिलीवरी करवाने की कोशिश करना है। वो पीआरआईपी को जो भी पोस्टमैन का एरिया का एड्रेस ही है या तो जो नज़दीकी बीट है उनका एड्रेस पर टेस्ट लेटर भी पोस्ट करना है और पोस्टमैन को समय के अनुसार समय के अंदर वो टेस्ट लेटर को वापस लाते हैं कि नहीं वो भी देखना है। पीआरआईपी को मनी ऑर्डर भी वेरीफाई करना है और उसको रिपोर्ट डिवीजन ऑफिस को मिलना है। रूल के हिसाब से उसको हर महीने 50 मनी ऑर्डर वेरीफाई करना है और डिवीजन ऑफिस को लिस्ट ऑफ एमओ वेरीफाइड उसको पोस्ट मास्टर थ्रू भेजना है। पीआरआईपी को जो 50 मनी ऑर्डर पोस्टमैन द्वारा पेड किए वो उनको एक महीने में वेरीफाई करना है। उसके लिए उसको एट टेंडम उसका जो जुरिडिक्शन होता है उसमें से वो सिलेक्ट कर सकता है। पीआरआईपी को लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए भी टेस्टिंग करना है और उसको इसके लिए लेटर बॉक्स में टेस्ट लेटर पोस्ट करना है। उसको टेस्ट लेटर या ट्रायल कार्ड लेटर बॉक्स में क्लियरेंस से पहले जो ऑफिस का लेटर बॉक्स है उसमें भी पोस्ट करके ये टेस्ट करना है। पीआरआईपी को उनके जो डायरेक्शन जितने भी लेटर्स हुए वो हर एक क्वार्टर पर एलबी क्लियरेंस जो स्टाफ को पता ना हो सके इस प्रकार से टेस्ट लेटर पोस्ट करके चेक करना है। एलबी प्यून जो लेटर बॉक्स क्लियर करना है उस पर भी उनको सरप्राइज चेक करना है और लेटर बॉक्स जो एलबी प्यून क्लियर कर रहे हैं उनमें भी अगर कोई स्टैम्प रिमूवल का केस है या यूज ऑफ फेक स्टैम्प का है केस तो उसको भी उनको इस प्रकार के इंस्टेंस डिटेक्ट करना है। पीआरआईपी की ड्यूटी में पोस्ट मास्टर क्या रोल है। पोस्ट मास्टर जो भी पोस्टमैन जो आर्टिकल इनकरेक्ट रिमार्क्स वाला लाए उसको ट्रायल के लिए पीआरआईपी को डिलीवरी के लिए दे सकता है। अगर पीआरआईपी ने ये आर्टिकल जो पोस्टमैन उनको इनकरेक्ट रिमार्क करके लाए अगर उन्होंने वो पीआरआईपी ने डिलीवर कर दिया तो पीआरआईपी जो भी पोस्टमैन जिसने गलती की है उसका एक्सप्रेशन भी कॉल फॉर कर सकता है और पोस्ट मास्टर को देगा जिससे पोस्ट मास्टर पोस्टमैन पर सुटेबल एक्शन भी ले सकता है। अगर कोई कंप्लेन है तो पोस्ट मास्टर पीआरआईपी थ्रू कंप्लेन भी इंक्वायरी करवा सकता है। पीआरआईपी को डायरी भी भेजना है। पीआरआईपी को दिन के आखिर में GNL 3 के अंदर डायरी सबमिट करना है। वो पीआरआईपी ने पूरे दिन जो काम किए है उसका रिकॉर्ड है। पोस्ट मास्टर को ये डायरी जो पीआरआईपी ने भेजी है उसको एग्जामिन करना है और उसको देखना है कि पीआरआईपी ने समय पर ये डायरी उनको सबमिट किया है कि नहीं किया है और उनको एग्जामिन भी करना है और ये डायरी उनको पोस्ट मास्टर को अपने रिमार्क के साथ डिवीजन हेड को भेजना है। पीआरआईपी को जो डायरी भेजनी है उसका फॉर्मेट हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें लिखा है डायरी ऑफ पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर और द स्टूडेंट्स। उसमें सुपरविजन ओवर पोस्टमैन, उसमें बाद में लिखे सुपरविजन ओवर लेटर बॉक्स, प्यून्स, नेम ऑफ द लेटर बॉक्स, ये सारा डिटेल्स हमें उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये डिटेल्स में पीआरआईपी को डायरी में भरना है। डायरी का रिवर्स पोर्शन इसमें चेक ऑफ लेटर बॉक्सेस और पब्लिक रिलेशन और इंक्वायरी इंटरेस्टेड टू पीआरआईपी और लास्ट सजेशन एंड रिकमेंडेशन और लास्ट में रिमार्क्स ऑर्डर ऑफ द पोस्ट मास्टर भी दिखाए और ऑर्डर्स ऑफ द डिविजनल सुपरिटेंडेंट इफ एनी। तो ये डायरी का प्रोफॉर्मा है। तो ये डायरी के प्रोफॉर्मा में पीआरआईपी को डायरी बना के भेजना है। तो फ्रेंड्स, हमने पीआरआईपी का ड्यूटी क्या है, पीआरआईपी डिलीवरी पर के लिए कैसे मॉनिटर करेगा, पोस्टमैन पर कैसे सुपरविजन करेगा, लेटर बॉक्स का कैसे चेक करेगा और
पोस्ट मास्टर उन पर कैसे सुपरविजन करें, ये सारे के सारे हमने बात जानी। अगर उसमें भी आपको कुछ शक है, शंका है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यू आर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7283941334 और ईमेल आईडी ptcvadodara.online@gmail.com पर भी मेल कर सकते हो। मैं थैंक्स।